गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक स्पेशल नोटिस है आपके अपने छोटे भाई बहन के लिए। 5 सितंबर 2020 क्लास 11th का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। जो इस वर्ष 10th क्लास पास कर चुके हैं और 11th में साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर चुके हैं और साथ में जो मैथ्स सब्जेक्ट को रख लें, वैसे स्टूडेंट के लिए 5 सितंबर 2020 से आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। आप सभी से यही उम्मीद रहेगा कि इस मैसेज को अपने छोटे भाई बहन तक मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप अपने छोटे भाई बहन को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेने बोलिए संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेने के लिए, ताकि कभी भी अगर वीडियो अपलोड किया जाए तो ये नोटिफिकेशन जल्द आपके पास, आपके छोटे भाई बहन के पास पहुंच सके। हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं आपके छोटे भाई बहन, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8863941604 पे व्हाट्सएप करने बोले। साथ में पूरा डिटेल, नाम होना चाहिए, नाम, फादर्स नाम, एड्रेस और फिर उसके बाद क्लास 11 और आधार नंबर, आधार कार्ड का फोटो, इतना कुछ शेयर करने के लिए बोलिए। ये व्हाट्सएप पे 11th क्लास के व्हाट्सएप पे वो जुड़ जाएंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संजय कुमार फ्रॉम संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। देखिए 98.2 का लास्ट टाइप, अगर कभी भी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी अगर मल्टीप्लाई में रह गया, तो वैसे को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, तो जो फार्मूला होता है वो 2 का होता है। जैसे देखिए 2 2 2 2, अगर 2 साइन ए कॉस बी रह गया, नहीं रहेगा तो 2 से गुना 2 से भाग करेंगे। 2 साइन ए कॉस बी रह गया तो उसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस में बी। 2 कॉस ए साइन बी रह गया तो उसका फार्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस में बी। 2 कॉस ए कॉस बी रह गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस में बी। 2 साइन ए साइन बी रह गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। माइनस पहले होता है, प्लस बाद में होता है। फिर कॉस में आपका माइनस असो बाहर नहीं निकलता है, जबकि साइन में आपका माइनस असो बाहर निकल जाता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 3x साइन 5x है। देखिए सिंपल है, एक साइन दूसरा कॉस, एक साइन दूसरा कॉस, या दोनों कॉस दोनों साइन। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइन है लेकिन 2 नहीं है, तो सबसे पहले 2 से गुना 2 से भाग करेंगे। 2 साइन 3x साइन 5x dx, 2 से गुना 2 से भाग कर दिए। अब 2 से गुना 2 से भाग कीजिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/2। फार्मूला लगाइए, 2 इसको कुछ पल के लिए a मानिए और इसको कुछ पल के लिए b मानिए, तब 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस में बी, कॉस ए माइनस में बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इतना हो गया, dx जो भी है dx, तो रिजल्ट कितना हो गया 1/2 कॉस ए के स्थान पे कितना 3x माइनस बी के स्थान पे कितना 5x और माइनस कॉस ए प्लस बी 3x प्लस 5x dx। चलिए कितना हो जाएगा 1/2 कॉस, यहाँ पे 3x माइनस 5x माइनस 2x, लेकिन कॉस में माइनस बाहर नहीं आता है इसलिए 2x। यहाँ पे ओरिजिनल माइनस 2x है, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। माइनस गायब हो जाता है तो माइनस को छोड़ सकते हैं। माइनस कॉस ये कितना हो जाएगा 8x और dx। अब इसको, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कीजिएगा कितना हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन 2x बाई एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, माइनस साइन 8x बाई 8 और प्लस c। इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से कॉस कॉस का रह गया, साइन साइन का रह गया, तो कुछ भी जैसे अगर अगला क्वेश्चन ये दोनों साइन का था, अगला क्वेश्चन हो गया कि साइन एक्स और कॉस 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स कॉस 2x dx, तो सबसे पहले फार्मूला 2 का होता था, 2 नहीं है तो 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिए, 2 साइन एक्स कॉस 2x dx। अब चलिए फार्मूला लगाइए, 1/2 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, किसका फार्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, एक्स प्लस 2x और प्लस साइन ए माइनस में बी, एक्स माइनस 2x dx। कितना हो जाएगा, 1/2 साइन 3x प्लस साइन, यहाँ पे देखिए बचेगा माइनस एक्स, लेकिन साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, तो 1/2 ये हो गया साइन 3x और माइनस साइन x और dx। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कीजिए, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x/3 और माइनस इसका माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस कॉस x और प्लस c। इस प्रकार से आप दोनों साइन रह गया, दोनों कॉस रह गया, लॉजिक समझिए, दोनों साइन रह गया, दोनों कॉस रह गया, या एक साइन और एक कॉस रह गया, दोनों साइन तो ये फार्मूला लगेगा, दोनों कॉस तो ये फार्मूला, कॉस साइन रह गया तो ये फार्मूला, साइन कॉस रह गया तो ये फार्मूला। उसी प्रकार से और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन रह गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x dx, इसको तो सबसे पहले स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं, तब पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया गया था पिछले वीडियो में, 1 माइनस कॉस 2x/2, कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू कॉस 2x dx, कितना हो जाएगा, इसका गुना 1/2 को बाहर कर दीजिए, इसका गुना इसके साथ, कितना हो जाएगा, cos 2x माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x dx, कितना हो जाएगा, 1/2, ये cos 2x हो गया, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, लेकिन cos स्क्वायर 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, 1 प्लस cos 2 थीटा, जितना लिखा उसका 2 गुना, तो 4x/2 dx, 1/2 cos का देखिए 1/2 cos का क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस ये 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1 का क्या हो जाएगा x और cos का sin 4x/4 अब प्लस c, इसके बाद इसको गुणा करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो गया, cos x cos 2x cos 3x dx, यहाँ पे 3 है, cos x cos 2x cos 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले 2 का पेयर बनाइए, तो 2 का पेयर बनाइए क्या हो जाएगा, 2 से गुना 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 cos x cos 2x, ये दोनों को एक साथ रखिए और cos 3x dx को अलग कर दी, किसी एक को भी अलग कर सकते हैं, पहला को भी, दूसरा को भी, तीसरा को भी, क्योंकि फार्मूला 2 का होता है इसलिए 2 का पेयर बना रहे, तो 1/2, चलिए यहाँ 2 cos a cos b का फार्मूला, 2 cos a cos b का फार्मूला, cos a प्लस b x प्लस 2x अब प्लस cos a माइनस b x माइनस 2x cos 3x dx, कितना 1/2 cos 3x और प्लस cos x, यहाँ पे बचेगा माइनस x, लेकिन cos में माइनस बाहर नहीं आता है, और यहाँ पे हो जाएगा cos 3x dx। अब इसको गुणा कर दीजिए, 1/2 इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 3x और प्लस cos x cos 3x dx। अब इसको अलग अलग बांट दीजिए, अगर अलग अलग बांट दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1/2 cos स्क्वायर 3x प्लस 1/2 cos x cos 3x dx, इतना हो गया। अब इसके बाद
अब अगर इसके बाद अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो समझिए, अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, 1/2 cos स्क्वायर 3x प्लस 1/2 cos। अब देखिए लॉजिक क्या हो जाएगा, ये का हो जाएगा, देखिए तो 1/2, ये cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसका दोगुना 6x/2 dx, और प्लस ये 1/2, और यहाँ पे 2 से गुना 2 से भाग फिर से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 cos x cos 3x dx, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये 1 प्लस cos 6x dx प्लस 1/4, देखिए 2 cos है, cos b का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कीजिए, कितना होगा cos a प्लस b, x प्लस 3x 4x, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, x में 3x गया माइनस 2x, लेकिन cos में माइनस बाहर नहीं आता है। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/4, इसका इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin 6x/6, और प्लस ये 1/4, cos का हो जाएगा sin 4x/4, अब प्लस sin 2x/2, अब प्लस c, ये सबको गुना कर दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। लेकिन एक स्पेशल नोटिस है कि आपके छोटे भाई बहन जो क्लास इस पर 10th का एग्जाम दिए और साइंस पेपर लेके मैथ्स रखना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग, सेम यूट्यूब चैनल है, इसी पे आप सभी अपने छोटे भाई बहन को हमारे यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग को सब्सक्राइब कर लेने बोलिए। 5 तारीख से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप सभी इस मैसेज को अपने छोटे भाई बहन तक जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।